अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो और बैक टेस्टिंग के बारे में नहीं सुना आपने, तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बैक टेस्टिंग होती क्या है और बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये पता है कि बैक बैक टेस्टिंग होती क्या है, बट ये नहीं पता इसको करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। मेनली होता क्या है, देखो, बैक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है मार्केट में? बिकॉज वो आपको रिजल्ट बताती है कि ये जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, उसका पास्ट डेटा में क्या रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बेशक आपने वो कहीं यूट्यूब से ली हो या वो आपने किसी से लर्न की हो या वो खुद सेल्फ क्रिएट की हो आपने वो स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपके पास जब एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, बट आपके पास उसका डेटा अवेलेबल नहीं है कि उसका डेटा क्या है, वो पास्ट डेटा में जो है वो काम करती भी है कि नहीं काम करती है। अगर वो काम ही नहीं करती हो, उसका बैक टेस्टिंग डेटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उस पर ट्रेड कर क्यों रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आपके लिए, क्यों क्यों ट्रेड कर रहे हो उस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि जो मैं स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहा हूँ वो एक्चुअल में काम करती है कि नहीं करती है, तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो और उसके ऊपर काम करो। काम कैसे करोगे? आपको इसका डेटा निकालना पड़ेगा, इस बैक टेस्टिंग करके आपको डेटा निकालना पड़ेगा आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका, जो आप स्ट्रेटजी मार्केट में यूज़ कर रहे हो उसका। अब बैक टेस्टिंग डेटा कैसे निकालते हैं, बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर दो, आपके पास होना चाहिए कि आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखोगे। फॉर एग्जांपल, आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, ये भी आपके पास अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, रिस्क टू रिवॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है। नंबर तीसरा चीज़ जो आपके पास होना चाहिए कि टाइम विंडो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम विंडो आपके पास होना चाहिए। मतलब आप किस टाइम विंडो में ये डेटा निकालोगे। अब मेनली होता क्या है कि आप है ना बैक टेस्टिंग करके डेटा तो निकाल लेते हो, ठीक है, बट आप उस टाइम विंडो में ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम विंडो में आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस डेटा का निकालने का। डेटा आप उसी टाइम विंडो पे निकालो जब उस टाइम पे आप अवेलेबल हो ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पे जो स्ट्रेटेजी का मेरे पास डेटा है वो 6 PM से 12 AM तक का है। मैं इसी टाइम विंडो में ट्रेड करता हूं, तो इसी टाइम विंडो का तो डेटा ही निकालूंगा ना। तो आपको टाइम विंडो आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी का। अब आपके पास ये तीनों चीज़ आ गया, मान लो स्ट्रेटेजी है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, टाइम विंडो क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। देखो गाइस, ये अपना एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। आपको भी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको एक्सेल सीट ओपन करनी है और उसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट क्या है? सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओगे, उसमें आप डेट डालोगे, उसमें आप डेट मेंशन करोगे, एक मिनट। सबसे जो पहला कॉलम होगा उसमें आप डेट मेंशन करोगे, ठीक है। पहले कॉलम में आपने डेट कर डाल दी, दूसरे कॉलम में आएगा डे। डे मीन्स आएगा कौन सा डे है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है। फिर आप डालोगे टाइम, फिर रिजल्ट, फिर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन रहेगी, फिर आप डालोगे आरआर, फिर ओवरऑल मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप मेंशन करोगे। ये मेंशन करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट कर ली। देखो, अब मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया दे रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, ठीक है। बाकी आप इसे देखने के बाद आप समझ जाओगे, आप खुद बैक टेस्ट करोगे और पिछले लास्ट 1 साल का आप डेटा भी निकालोगे खुद से। आप बस समझो, मैं थोड़ा सा रफली कुछ एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सब सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं और चार्ट पर चलते हैं कैसे बैक टेस्ट करना है। एवरीवन, यहाँ आप देख सकते हो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपके पास बैक टेस्टिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी। तो मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे पे सैम्पल स्ट्रेटेजी है। और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए आपके पास? ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा है वो है 1:3 का इस स्ट्रेटेजी में। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम विंडो, ठीक है।
टाइम विंडो आपके पास, ठीक है। टाइम विंडो मेरा रहेगा 6 PM से लेके 12 AM तक का, ठीक है। इसी टाइम विंडो पर मैं इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूंगा। अब जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो सैंपल स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, एक रफली आइडिया देता हूँ। जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगी। ओ हाँ, एक चीज़ और न्यू लिख लेना, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप क्या चूज करोगे, 5 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है। अब मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी मैंने सैंपल स्ट्रेटेजी ली है, ठीक है। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लूंगा। अब थोड़ा मैं स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रफली। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, एक प्योरली छोटा सा सेटअप है। सेटअप क्या होगा, सेटअप ये होगा कि इस टाइप का कुछ सेटअप होगा। सबसे पहले मार्केट अगर ऐसी होगी, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा सेटअप का। इस जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। जब मार्केट रिवर्स आके यहाँ से बैक में मेरे को कैंडल की क्लोजिंग देगा, तब मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊंगा और 1:3 का टारगेट लूंगा। यहाँ तक का मेरा एसएल होगा, एसएल मेरा यहाँ होगा और टारगेट यहाँ का होगा, और एटलीस्ट 1:3, 1:3 का मेरा सेटअप होगा। आप सेटअप आप समझ चुके हो कैसा सेटअप होगा। रफली इस टाइप का बनेगा, एक हैंडल टाइप का बनेगा। हैंडल ये अपोजिट साइड में भी बन सकता है और उस टाइप में भी बन सकता है। तो इस टाइप ऐसा बनेगा, आप देख सकते हो। जैसे ही इस हैंडल को ऐसे ये ब्रेक करेगा, तब मेरे को ट्रेड नहीं लेना उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना, मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा। जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग, मार्केट ने किसी भी कैंडल ने मेरे को ऊपर क्लोज किया, तब मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और मेरा 1:3 का ये टारगेट होगा और एसएल यहाँ तक का होगा। तो अब इसको चार्ट में समझ लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को, और इसका बैकटेस्ट डेटा निकालेंगे। और जो स्ट्रेटेजी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वहां से देख सकते हो और इस स्ट्रेटेजी को सीख सकते हो। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लान करेंगे और अपना बैक टेस्ट डेटा निकालेंगे। तो चलते हैं, हम 1 जनवरी से इसका बैक टेस्ट डेटा निकालेंगे। 1 जनवरी को हम सिलेक्ट करते हैं, 1 मिनट। हम 1 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर 1 जनवरी ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो बैक टेस्ट डेटा निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, आपने टाइम फ्रेम, टाइम विंडो और आपका स्ट्रेटेजी आपको मालूम होनी चाहिए। टाइम विंडो मेरा है 6 PM से लेके 12 AM तक। तो 6 PM से लेके 12 AM तक हम देखेंगे इस वाले दिन हमको कोई ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 जनवरी है, यह है 6 PM, यहाँ से कोई ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ से एक ट्रेड मिला है, आप देख सकते हो, सिंपल सा, आप देख सकते हो आया यहाँ से। मेरे को इसने ब्रेकआउट दिया पर मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली। जब मेरे को अपोजिट साइड में ट्रेड मिला तब मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊंगा। आप टाइम देख सकते हो, टाइम कितना है इसका, 8:15 पे मेरे को ट्रेड मिला है। अब मैं यहाँ से ट्रेड बनाता हूँ। अपनी एंट्री जो पॉइंट है इस कैंडल की है, थोड़ा रीटेस्टिंग पे हम इसको ट्रेड लेंगे और इसके लो का हम एसएल रखेंगे, ठीक है। अब 1:3 मेरा मिनिमम टारगेट होगा, तो 1:3 मुझे मिला, यस 1:3 मुझे मिला, 1:3 मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल चुका है। तो अब मुझे करना क्या है, जो मैंने बैकटेस्ट डेटा निकाला था, डेट क्या है 1 जनवरी, डेट लिखेंगे, कौन सा डे है, डे हम कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि हम थोड़ा रफली निकाल रहे हैं इसको। डेट क्या है 1 जनवरी, यहाँ पर डेट हम मेंशन करेंगे, एक जनवरी 2026। डे कौन सा है, डे कुछ भी मेंशन कर देते हैं, संडे है मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अब टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम यहाँ पर मेंशन करना होगा आपको। टाइम कब कहाँ मिला, 8:15, 8:15 पे हमको मिला। तो 8:15 हमने यहाँ पर डाला। रिजल्ट क्या रहा हमारा, टारगेट या एसएल, टारगेट, ठीक है। पोजीशन कौन सी थी, लॉन्ग थी, तो लॉन्ग, ठीक है। आरआर क्या था अपना 1:3, जो हम एटलीस्ट मिनिमम इतना लेके चल रहे हैं। तो देखो पहला एग्जांपल से मैंने आपको दिखा दिया है कि ट्रेड कैसे मैंने फिल किया है यहाँ पर बैक टेस्टिंग में। अब ऐसे ही आपको हर दिन का निकालना है। अगर ट्रेड मिलता है तो निकालेंगे, नहीं मिलेगा तो वह नो ट्रेडिंग डे करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर दिन हमको ट्रेड करना ही है। नो ट्रेडिंग डे इज गुड ट्रेडिंग डे, ओके। सेकेंड डे हम देखते हैं, लो सेकेंड डे भी हमको ट्रेड मिला, आप देख सकते हो, सेम स्ट्रक्चर, एक हैंडल,
ब्रेक डाउन, बट हमने एंट्री नहीं ली, अपोजिट साइड की कैंडल का वेट किया और यहाँ से हमको ट्रेड मिला है, आप देख सकते हो। जिस तरीके से गाइस मैं समझा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं समझाएगा, बस मुझे आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पर एंट्री मिली, कैंडल का हमने ऐसा रखा 1:3 मिनिमम टारगेट चाहिए, तो चाहिए है ऑलमोस्ट 1:3 डन। अब देखिए यहाँ भी मेरे को एंट्री मिली, टारगेट हिट हुआ, अभी एसएल नहीं हुआ, एसएल भी हिट होगा तो एसएल भी मेंशन करेंगे। कब ट्रेड देखो, अब 2 तारीख को हमको ट्रेड मिली है, टाइम देख लो कितना है, 20 बजे, मतलब 8 बजे हमको ट्रेड मिली है, देखो टाइम इस कैंडल का। ओके, सो 2 तारीख को ट्रेड मिली है, थोड़ा आप इसको आप ड्रॉप करोगे ना ऐसे तो 2 तारीख भी आ जाएगी। संडे क्या है, संडे के बाद मंडे आता है, इसको भी ड्रॉप करोगे तो स्लाइड करोगे तो मंडे आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड कब मिला है आपको, 8 बजे, तो 8 बजे मेंशन किया, क्या हुआ आपका टारगेट, टारगेट मेंशन किया, लॉन्ग था शॉर्ट था, लॉन्ग था, इतना तो याद होगा आपको, 1:3 था, यस 1:3 था। चलो नेक्स्ट डेट चलते हैं, नेक्स्ट डे क्या हुआ अपना वो भी आप चेक करते हैं। ये भी आप देख सकते हो 6 PM के बाद ही हमने ट्रेड लिया है। ओके, नेक्स्ट डे हम चलते हैं, नेक्स्ट डे हमको क्या हुआ, कोई ट्रेड मिल रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे कोई ट्रेड नहीं मिला, इसके बाद कोई ट्रेड मिल रहा है बट कुछ अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है, वरना मिल तो रहा है, यहाँ से टारगेट भी हो रहा है, बट प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे जब तक। देखो यहाँ पर हमको मिला है अगेन, आप देख सकते हो, देखो ब्रेकडाउन मिला, ये आपको इस टाइप से भी मिल सकता है सेटअप, और इस टाइप से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेड नहीं लेना, जब नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना। अपोजिट साइड भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादातर ब्रेकडाउन वाले मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, एंट्री बनाएंगे, क्या हो रहा है, असल नहीं लग रहे हैं यार, स्ट्रेटेजी सैम्पल स्ट्रेटेजी भी ऐसे काम कर रही है, अगर आप तरीके से काम करोगे ना तो यहाँ भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो तरीके से काम करना होता है हर जगह पे। चलो इसको हम लेते हैं, ठीक है। कौन सी कैंडल ने हमको एंट्री दी, इस वाली कैंडल ने एंट्री दी, क्योंकि इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया हमारे इस जोन के ऊपर, सो इस कैंडल ने हमको एंट्री दी। रीटेस्ट करने पर हम ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इतना ऊपर लेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी कम आएगा, तो रीटेस्ट जब भी क्लोजिंग हमको इतना दूर मिले तो रीटेस्ट हम करने पे एंट्री बनाएंगे। रीटेस्ट किया हमने, इस कैंडल का एसएल रखा, 1:3 मिनिमम चाहिए हमको, 1:3 ऑलमोस्ट डन। अब आप टाइम देख सकते हो, टाइम कितना, 6 PM के बाद मैंने ट्रेड ली जी हाँ, 8 बजे ये भी ट्रेड है, 8 बज के, तो हम करेंगे 3 तारीख का है ना, तो 3 तारीख मेंशन करेंगे, मंडे ट्यूसडे, ये डे मैं अपने मन से ले रहा हूँ, तो गाइस मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग डेटा निकालना है। चलो एक आधा एसएल मिलता है तो वो भी निकालेंगे। 8 बजे ये भी ट्रेड मिला, आप 8 बजे मेंशन करेंगे, क्या हुआ टारगेट हुआ, टारगेट मेंशन करेंगे। ओके, ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ठीक लग रही है, मैं अप्लाई करूँगा अपने सिस्टम में, पहले डेटा निकालूंगा उसका, ठीक है। लॉन्ग है, सेटअप लॉन्ग है, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 मेंशन होगा। ओके, चलो एक आध और देख लेते हैं जिसमें हमको एसल मैसल एक आध तो मिलेगा, एसल ऐसा थोड़ी होता है कि टारगेट ही मिले। एक मिल चुका है, देखो उस साइड में ट्रेड बना है, मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड लेंगे, आप इस स्ट्रेटेजी को भी यूज़ कर लेते हो, कर सकते हो, बट अभी इस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर बैक टेस्ट डेटा निकालना तभी आप यूज़ करना, वैसे यूज़ बिल्कुल मत करना है। लेकिन वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। यहाँ पर एंट्री मिली है तो अपना ये जो एसएल होगा यहाँ तक का होगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3, सो इसने 1:3 नहीं दिया, मुझे एसएल दिया है, तो अब हम यहाँ पर एसएल अपना मेंशन करेंगे। टाइम आप देख सकते हो, टाइम कितना था इस कैंडल का, 22 बजे, मतलब यानी कि 10 बजे मुझे ट्रेड मिला रात को, तो 10 बजे हम ट्रेड मेंशन करेंगे। कौन सा था, चौथा दिन था, डेट 4 ट्यूसडे जो भी है 4, ठीक है। 10 बजे हमको ट्रेड मिला, क्या हुआ हमारा एसएल हुआ, तो अब यहाँ पर हम एसएल मेंशन करेंगे, 1 मिनट,
10 बजे ट्रेड मिला, क्या हुआ, एसएल, एसएल मेंशन करेंगे, ठीक है। पोजीशन कौन सी थी, शॉर्ट थी, शॉर्ट लिख दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, इस ट्रेड में हमको क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिला तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एसएल वाले पॉइंट को यहाँ से आप देख सकते हो, कलर से डिनोट कर सकते हो, एसएल को रेड कलर से, और टारगेट को आप ग्रीन कलर से डिनोट कर सकते हो। सो टारगेट को आप ग्रीन कलर से डोनेट कर सकते हो, एसएल को रेड कलर से डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बैक टेस्टिंग समझ चुके हो ये कैसे करते हैं। अब मैं कुछ अपने जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो ऑलरेडी आपको एक बार शो कर देता हूँ कैसा है, ठीक है। आप तो आप ये समझ चुके हो कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, है ना, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। आप अपने चार्ट, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो लाइव मार्केट में। अभी मैं आपको समझाता हूँ बैक टेस्टिंग से फ़ायदा क्या होता है। अब मैं अपना डेटा निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी का डेटा है, ठीक है। ये मेरे एस एल टारगेट, टारगेट यहाँ पर मेरा 1:5 मिनिमम रहता है, तो मेरी जो विन रेट है वो काफ़ी आपको कम दिखेगा। देखो इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा कैसे होता है, देखो ये पूरा 1 साल का बैक टेस्ट डेटा है, पूरा 1 साल का बैक टेस्ट डेटा, देखो 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 देखो। तो फ़ायदा आपको बैक टेस्टिंग से ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आपके टारगेट कितने आ रहे हैं, एसएल कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ से आप फिल्टर ऐड करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे ऑल, कंट्रोल ए करोगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आई थिंक कंट्रोल ए से नहीं हो रहा है, मुझे वहाँ से करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको साइड करते हैं। देखो यहाँ पर डबल टैप करोगे ना तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तब यहाँ से एक डॉट दिखेगा आपको, एरो दिखेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करोगे तो सारे सब में आपको फिल्टर लग जाएंगे। तो फिल्टर लगाने कैसे हैं आप देख सकते हो। पहले हम फिल्टर लगाएंगे डे वाइज, देखो पहले हम फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमको मंडे को, ज़्यादातर हमको मंडे को क्या मिलता है, सारे क्लियर करेंगे, मंडे को देखेंगे, मंडे को हमारा क्या होता है, ज़्यादातर एसएल होते हैं, टारगेट होते हैं। यहाँ से आपने मंडे सेलेक्ट किया, अब ये मंडे के सारे ट्रेड आ गए हैं, मंडे के सारे ट्रेड आ गए हैं। तो अब इस फिल्टर से यहाँ से आप लगा के देख सकते हो टारगेट कितने मिले हैं, एसएल कितने मिले हैं, सारे क्लियर करते हैं, पहले टारगेट देखते हैं। देखो टारगेट कितने मिले हैं मेरे को मंडे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब एसएल चेक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, टारगेट को हटाएंगे, एसएल को काउंट करेंगे, एसएल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स आप देख सकते हो मुझे जो टारगेट मिले हैं वो 6 मिले हैं और एसएल मिले हैं 10 मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मंडे मेरे लिए ठीक नहीं है। वैसे तो अगर आप इसको देखोगे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 है, तो मैं इसमें भी प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। बट आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि जिस दिन आपको एसएल ज़्यादा दिख रहे हैं और टारगेट कम दिख रहे हैं तो वो आपके लिए वो दिन ठीक नहीं हो सकता। ये मेरे लिए, मतलब मेरा मानना है, आप अपना अलग से फिल्टर आउट कर सकते हो, जिस तरीके से आपको फिल्टर करना है आप समझ सकते हो, एक एक बारीक पॉइंट आप निकाल सकते हो स्ट्रेटेजी में से। तो इससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आसमान छुएगा, आपको पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपको पता चलेगा कि एसएल कितने हो रहे हैं, 1 मिनट, आपको पता चलेगा कि एसएल कितने हो रहे हैं, टारगेट कितने हो रहे हैं, है ना। और इससे आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी कि आपकी लूजिंग स्टिक कितनी है। लूजिंग स्टिक के बारे में नहीं जानते तो आप कमेंट करना, डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्या होती है। लूजिंग स्टिक आपको पता चल जाएगी कितनी आ रही है, ठीक है। विनिंग स्टिक पता चल जाएगी क्या है, ठीक है। आपको पता चल जाएगी मंडे को कितने टारगेट हैं, सैटरडे को क्या है, ठीक है। 7 बजे 7 PM पे मेरे को कितने एसएल मिल रहे हैं, कितने टारगेट मिल रहे हैं। जब आपको ये डेटा पता होगा ना तो गाइस क्या होगा, मैजिक होगा, मैजिक मैजिक, ऐसा मैजिक होगा आपकी ट्रेडिंग करियर में कि आप मेरे को इस वीडियो में आके बोलोगे विशाल भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।